वंशिका पांडे। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगना शुरू हो गया है। जहां एक तरफ सरकारी स्कूलों में शिक्षा का बुरा हाल होता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा को व्यवसाय के रूप में चलाया जा रहा है। इस प्रकार सरकार की नीति के खिलाफ लोगों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। आइए जानते हैं हिंदुस्तान स्काउट गाइड के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पर्यावरणविद डॉक्टर राकेश मिश्रा जी से उनकी राय। देखिए, शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की होती है और सरकार की दृष्टि में प्राइवेट स्कूल एक अलग हो जाता है और सरकारी स्कूल एक अलग हो जाता है। तो एक ही शिक्षा देने के लिए दो अलग अलग तरीके से शिक्षा दी जा रही है। एक तरफ तो सरकार प्राइवेट स्कूल के ऊपर नकेल कसती जा रही है और दूसरी तरफ जो सरकारी स्कूल है उसके ऊपर काफी ढिलाइयां हैं। प्राइवेट स्कूल भी इसी कारण से मनमानी करने में लगे हुए हैं। सरकार ने कहा कि सैलरी सबको देना है, प्राइवेट स्कूल कई ऐसे हैं जो आधी सैलरी दे रहे हैं। इसके अलावा कॉपी किताब में भी मनमानी चल रही है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पर सरकार को सोचना चाहिए, गंभीरता से होना चाहिए। सभी स्कूल, सभी बोर्ड, सारे लोग एक ही चीज पढ़ा रहे हैं, लेकिन सबके यहाँ फीस अनियमितताएं काफी ज्यादा है। जिला शिक्षा अधिकारी नकेल कसने की आवश्यकता है। अगर जिला शिक्षा अधिकारी के ऊपर नकेल कसी जाएगी तभी शिक्षा व्यवस्था ठीक से हो सकेगी। मैं ऐसे कई जिला शिक्षा अधिकारियों को जानता हूं जिनकी छूट के कारण कई प्राइवेट स्कूल बहुत मनमानी कर रहे हैं। और मनमानी करने का कारण यह भी है कि वो कुछ भी नहीं समझते जिला शिक्षा अधिकारी और छत्तीसगढ़ शासन के शिक्षा विभाग को, और अपने मर्जी से फीस बढ़ा लेते हैं। कभी जिला शिक्षा अधिकारी को पता ही नहीं रहता है। कई स्कूल तो ऐसे हैं प्राइवेट स्कूल जो सीबीएसई के नाम से पढ़ाई कर रहे हैं बोलते हैं और सीबीएसई की मान्यता भी नहीं है। कई स्कूल ऐसे हैं जो बस ड्राइवर, कंडक्टर, इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, कैमरे हैं कि जो जरूरतें होनी चाहिए वो भी पूरा नहीं कर रहे हैं। तो शिक्षा व्यवस्था को सही रूप से संचालित करने के लिए एक जरूरी बैठक प्राइवेट स्कूल के साथ सरकार को भी करनी होगी और उसमें एक दूसरे की समस्याओं को समझते हुए, प्राइवेट स्कूल की समस्याओं को समझते हुए, सरकार की कमियों को समझते हुए हमें एक ऐसे कुछ नियम, मिनिमम कॉमन पॉइंट बनाने होंगे जिसको लेकर हम सबको उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि ये हमें नहीं भूलना है कि आज का 60 से 65% बच्चा जो है, जो देश का भविष्य है, वो प्राइवेट स्कूलों के पास है। तो इसलिए सरकार को भी इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है।